अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर नुमान और रहमत एनर्जी सॉल्यूशन की आज की वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम रिव्यू करेंगे ग्रो वाट इन्वर्टर को। इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसके फीचर्स भी आपको बताएंगे। उसके अलावा आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा इसका आज के दिन रेट क्या है और ये आपको कहाँ से मिल सकता है लोकल वारंटी में। अच्छा दोस्तों, जैसे ही इसका बॉक्स हम ओपन करते हैं, हमें सबसे पहले इस इन्वेलप के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इन जिनको हम बारी बारी एक दफ़ा देख लेते हैं। मैं आपको जो है ना बता देता हूँ कि क्या क्या इसके साथ हमें मिला है। ये इसकी ऑपरेशनल मैनुअल है, यूज़र मैनुअल और ऑपरेशन मैनुअल आप इसको कह सकते हैं। एक ये मिला है, ये जो है हमारे जो इसके डोंगल का यूज़र मैनुअल है। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये टेस्ट रिपोर्ट हमें इसके साथ आती है। इसके बैक साइड पे हमें जो है ना इसका वारंटी कार्ड भी मिलता है, ये माउंट करने का तरीका, और ये इसका वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वारंटी कार्ड आपने संभाल कर रखना। वैसे तो इसकी वारंटी ऑनलाइन होती है, लेकिन वारंटी कार्ड का होना भी बहुत ज़रूरी है क्लेम में। इस बुकलेट के अंदर इसको इंस्टॉल करने का तरीका बताया गया। ये डॉक्यूमेंट्स हम अपने पास रख लेते हैं, इसके अलावा फिर दोबारा इसको उठाते हैं। अच्छा, इसके साथ ये बॉक्स मैंने ओपन कर लिया। इसके साथ हमें ये एक इजाफी छोटा बॉक्स मिला है जिसके अंदर इसकी एसेसरीज़ हैं, ये हम देख लेते हैं। ये इसकी वाईफाई डोंगल है, बिल्ड क्वालिटी इस पर भी काफ़ी बेहतर है। ये इसका ऑन ऑफ और रीस्टार्ट का बटन। अच्छा, उसके अलावा ये हमें दिए गए हैं इसके MC4 कंडक्टर, और इसको माउंट करने के लिए ये जो हमें स्क्रू दिए गए हैं, जिनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। जो नॉर्मली हमें मार्केट से लोकल मिल रहे होते हैं, उनसे इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप प्रेफर करें कि इन्हीं MC4 कंडक्टर को यूज़ करें। इसके अलावा ये हमें कॉम के लिए दिया गया है, कम्युनिकेशन की केबल की पोर्ट है ये AC केबल को माउंट करने के लिए, और ये AC कनेक्शन की पोर्ट है। अच्छा दोस्तों, हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी वैसे हमेशा से ग्रोवाट जो जितने भी प्रोडक्ट हैं इसकी, इनकी बिल्ड क्वालिटी पे जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। उसके अलावा जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, अभी हम फोकस कर लेते हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर। ये जो इसकी स्क्रीन है आप देख रहे हैं, ये नॉक ऑपरेशन के साथ आती है। इस पर कोई बटन नहीं होता, ना आप डायरेक्ट जो है ना किसी LCD को टच करेंगे। ये आप इसको नॉक करेंगे, नॉक करने के साथ साथ जो है ना इसकी रीडिंग्स चेंज होती रहेंगी। ये रीडिंग्स के ऊपर आपको जो है ना, अगर आपने 2 स्ट्रिंगें लगाई हुई हैं तो एक स्ट्रिंग के आपको पावर वोल्टेज दिखाएगा। उसके अलावा दोबारा आप अगर इसको नॉक करेंगे तो दूसरे स्ट्रिंग के वोल्टेज दिखाएगा। इसी तरह पहली स्ट्रिंग की पावर, दूसरी स्ट्रिंग की पावर, और लाइफ टाइम जो इसकी प्रोडक्शन है वो, और मंथली प्रोडक्शन, और इसके अलावा बाकी जो है ना इसके मोर सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है। अच्छा व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है इसकी AC आउटपुट। जितने भी ग्रिड टाइड इन्वर्टर हैं उनके अंदर इनपुट और आउटपुट सेम पोर्ट होती है। हाइब्रिड के अंदर और ऑफ ग्रिड के अंदर इनपुट और आउटपुट की डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं, लेकिन जितने भी ग्रिड टाइड इन्वर्टर हैं उनके अंदर आपको इनपुट और आउटपुट की सेम ही पोर्ट मिलती है। ये इसकी AC इनपुट भी है और AC आउटपुट पोर्ट भी है। ये हो गया। इसके अलावा हमें ये USB पोर्ट मिल गई है जिसके अंदर हमारी वाईफाई डोंगल लगेगी। अगर इससे आगे हम चल लेते हैं, ये कम्युनिकेशन के लिए है। जब एक से ज़्यादा आप इन्वर्टर लगा रहे होंगे तो ये तब कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगी। इसके अलावा ये इसकी MPPT हैं, ये आपको जैसे कि नज़र आ रहा है चार्ज कंट्रोलर की MPPTs हैं। ये इसके अंदर 3 MPPTs हमें जो है ना स्पेयर मिलती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप डिफरेंट क्वालिटी के, डिफरेंट रेटिंग्स के पैनल्स आप इसके अंदर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक आपने 555 की स्ट्रिंग बनाई हुई तो दूसरी आप इसके अंदर 585 की भी लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो स्विच आप देख रहे हैं ये है DC स्विच, DC आइसोलेटर स्विच। ये ब्रेकर की जगह पे इस्तेमाल होता है। अगर आपने DC को डिस्कनेक्ट करना है तो आप इस स्विच के ज़रिए जो है ना इसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर नीचे आप ये देख लें, ये इन्वर्टर की ग्राउंडिंग और अर्थिंग के लिए ये दिया गया। आपने जो है ना एक थिम्बल इसके अंदर डाल के ये अर्थिंग के वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। अच्छा दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं इसकी हीट सिंक की, क्योंकि हीट सिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ़ैन नहीं होता ओवर हीट के मसले को कंट्रोल करने के लिए, तो वो हीट सिंक ही है जो कि हीट ट्रांसफ़र करती है, इन्वर्टर की हीट को बाहर इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र करती है। इसका अच्छा होना और इसकी बिल्ड क्वालिटी का बेहतर होना काफ़ी मैटर करता है। ऑन ग्रेड के जितने भी IP65 और IP66 इन्वर्टर हैं, और ग्रोवाट की जो
हीट सिंक है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, रीज़नेबल है। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ जो हम पहले भूल रहे थे, ये आपको एक बेस प्लेट मिलती है इन्वर्टर को माउंट करने के लिए और इन्वर्टर को हैंग करने के लिए। इसको इस तरह आप जो है ना, ये क्लिप इसके अंदर लग जाएगा और ये जो होल आपको नज़र आ रहे हैं ये दीवार के अंदर माउंट हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम इसकी डाटा शीट को जो है ना ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे ऊपर ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये इसका मॉडल है 15 केटीएल, मतलब 15 किलोवाट का। उसके बाद अगली लाइन पे आपको नज़र आएगा मैक्सिमम इसके जो पीवी वोल्टेज हैं वो 1100 हैं। उसके अलावा ये तो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो जैसे कि आपको नज़र आ रही है 140 से 1000, ये सेम ही होती है। जो यहाँ पे देखने की चीज़ है वो है ये पीवी का जो आईसीएस आपको नज़र आ रहा है ना, ये है चार्ज कंट्रोलर का जो करंट होता है ना, आप वो देख लें, वो 16 एम्पेयर है। इसका मतलब ये है कि जितने भी आप जो है ना बड़े वाले सोलर पैनल आ रहे हैं ये उनके लिए भी सूटेबल है, उनकी कंपेटेबिलिटी का भी कोई मसला नहीं है, इनके ऊपर आप बड़े पैनल भी लगा सकते हैं। उसके अलावा इसके बाद आ जाता है मैक्सिमम इनपुट करंट, वो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 13 और 26, एक स्टिंग पे जो है ना आप 13 एम्पेयर जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम आउटपुट पावर है वो 15,000 वाट है जैसे कि हमें बताया गया। उसके अपेरेंट पावर है ना वो है 16,500 वीए। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद नीचे हम अगर आ जाएँ, इसकी टेम्परेचर रेंज अगर हम देख लेते हैं तो -25 से 60 सेंटीग्रेड है, जो कि रीज़नेबल है। उसके अलावा आप जो है ना इसकी ये प्रोटेक्शन देख लें, ये IP66 इन्वर्टर है, IP66 इन्वर्टर है और जो इसकी सेफ्टी की क्लास है वो 1 है। कहने का मतलब ये है कि ग्रोवाट ने कोई इस तरह की कमी छोड़ी नहीं है इस इन्वर्टर में, ये वैल्यू फॉर मनी है। इसके अलावा मैंने पिछली अपने वीडियो में ये ज़िक्र किया था IP65 और IP66 इन्वर्टर कौन से होते हैं, वो भी आप जो है ना आई कार्ड में जाकर देख सकते हैं। 10 किलो, अच्छा दोस्तों, ग्रोवाट के 10 किलोवाट से 15 किलोवाट ऑनवर्ड सारे जितने भी इन्वर्टर हैं 3 फेज़ हैं। और आज हम जिस इन्वर्टर की बात कर रहे हैं 15 किलोवाट की, ये भी 3 फेज़ इन्वर्टर है। अगर हम इसके अंदर प्रोटेक्शंस की बात करें तो इसके अंदर बिल्ट इन टाइप 2 की AC और DC दी गई हैं। इसके अलावा इसके अंदर AFCI का फ़ीचर दिया गया है। ये फ़ीचर बेसिकली इस उस प्रोटेक्शन के लिए है कि अगर आपकी DC साइड पे सोलर पैनल के अंदर कोई भी आर्क प्रोड्यूस हो जाए तो ये उस टाइम के अंदर जो है ना इन्वर्टर को DC से आइसोलेट करा लेता है। बेसिकली ये आर्क प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा इसका जो एक और फीचर है वो ये है कि आप इसकी एक्सपोर्ट को लिमिट भी कर सकते हैं। जो आपके जितने भी यूनिट्स बन के वापस वापडा को जा रहे हैं उसको आप उस लिमिट को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सर्विस की बात करें तो वर्किंग आवर्स में इनकी एक ऑफिशियल हेल्पलाइन है, उसके ऊपर जो है ना किसी भी तरह की अगर गाइडेंस चाहिए हो तो वो हर टाइम आपको मिल सकती है। सपोर्ट इंजीनियर्स जो है हर वक्त अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर इसमें कोई ऐसा इशू आ जाए, अगर इसको लैब भिजवाना पड़ जाए या इंटरनल पार्ट्स का इशू आ जाए तो इसकी लैब इस्लामाबाद में है। इन्वर्टर आप उतार के इस्लामाबाद लैब भिजवा दें, वो आपको मैक्सिमम 3-4 दिन या हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना रिप्लेस करके आपको वापस भेज देते हैं। दोस्तों आजकल जैसे हर इन्वर्टर के अंदर ऑनलाइन मॉनिटरिंग का फ़ीचर भी आ रहा है, ग्रोवाट का भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग का फ़ीचर बहुत बेहतर है। एक ऐप जो कि शाइन फ़ोन के नाम की है, एंड्रॉयड के लिए भी और iOS के लिए भी वो सेम नाम से यूज़ होती है। वो उस ऐप के अंदर आप रियल टाइम डेटा भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो पास्ट हिस्ट्री होती है प्रोडक्शंस की या किसी भी एरर्स के जो जितने भी इवेंट्स होते हैं वो भी आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स होते हैं और ये अच्छी बात ये है कि ये ऐप बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। इसके अलावा जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था कि मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा अगर आपने ये ऑर्डर करना है तो आप ये कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ग्रोवाट इन्वर्टर्स की सारी रेंज हमारे पास अवेलेबल है, ग्रोवाट का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी इन्वर्टर चाहिए तो हम व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया गया है नीचे, आप उससे कॉन्टैक्ट करके आप रिसेंट और अपडेटेड रेट्स हमसे ले सकते। अब जबकि हम सितंबर 2024 में बैठे हैं तो आज इस इन्वर्टर की जो प्राइस है वो है 2,60,000 की। लेकिन ये रेट्स सेम नहीं रहते, ये वेरी होते रहते हैं डॉलर्स की प्राइस के ऊपर भी, स्टॉक की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया।